मध्य प्रदेश से यूजीसी के नए नियम के विरोध ने बीजेपी को भी हैरान कर दिया है। जहां एक तरफ स्वर्ण समुदाय स्वर्ण नेताओं को, विधायक और सांसदों को चूड़ियां भेंट कर रहे हैं, चूड़ियां पॉकेट में भरकर और पोस्ट कर रहे हैं उनके घरों में, उनके बंगलों में, तो दूसरी तरफ स्वर्ण समुदाय अपना खून निकालकर उससे चिट्ठी लिखकर और मोदी जी को भेज रहे हैं। तीसरी तरफ मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का भी अब भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना छोटा भाई कहते नजर आए थे, वहीं यूजीसी के विरोध में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कह दिया है कि हिंदुओं को बांटने का काम बंद किया जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस खबर पर नजर डालते हैं जिस खबर से मध्य प्रदेश की तरफ पूरे देश की निगाहें हो गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कल मैंने एक खबर बताई थी जिसमें स्वर्ण समुदाय ने यह कहा था कि हम अपने बच्चे की कसम खाकर कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट तब तक नहीं देंगे जब तक बीजेपी यूजीसी कानून को वापस नहीं लेती है। यह विरोध का सिलसिला कहीं थमा नहीं है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कहीं करणी सेना विरोध कर रही है, तो कहीं स्वर्ण संगठन इसको लेकर मुखर हुए हैं और सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार का, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुछ स्वर्ण समुदाय ऐसे हैं कि विरोध करने का ऐसा कुछ तरीका अपनाया है जिससे बीजेपी के चेहरे से हवाइयां उड़ जाएंगी। क्योंकि बीजेपी में केंद्र में अगर देखा जाए तो 20 से 25% स्वर्ण सांसद बैठते हैं जिनकी अगुवाई में इस कानून को लाया गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो लगभग 33 से ज्यादा स्वर्ण विधायक हैं जो शायद आज मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं और ना कुछ सुन पा रहे हैं। उन्हीं के वंशज सड़कों पर उतरकर आज उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो आंख कान नाक मुंह सब बंद कर अपने बंगलों में घुसे हैं। यही वजह है कि आज स्वर्ण समुदाय सड़कों पर उतरकर अपने ही उन चहेते स्वर्ण नेताओं को चूड़ियां भेज रहे हैं कि भैया अगर कुछ कर नहीं सकते हो चूड़ियां ही पहन लो, क्योंकि जो कुछ नहीं कर पाता वो चूड़ियां ही पहन लेता है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा में स्वर्ण समुदाय के लोगों ने अनोखा एक विरोध करने का तरीका अपनाया, जहां स्वर्ण समुदाय ने अपना खुद का खून निकालकर बोतल में रखकर और बकायदा चिट्ठी लिखी है मोदी जी को और कहा है कि इस कानून को वापस ले लीजिए, अन्यथा इसका विरोध तगड़ा किया जाएगा। दरअसल इस कानून का विरोध इस वजह से हो रहा है, स्वर्ण पुरुष या फिर स्वर्ण बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए, स्वर्ण महिलाओं को भी इस कानून से बाहर रखा गया है। कुछ स्वर्ण नेताओं या फिर स्वर्ण राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्वर्ण की बच्चियां जो कॉलेजेस में पढ़ने जाती हैं उनके साथ जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कोई लड़का उन्हें परेशान करता है और अगर वो बच्चियां नहीं मानती हैं तो यूजीसी के दायरे के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उन्हें फंसाया जा सकता है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि कॉलेजों में ज़्यादातर हुटिंग अगर कोई करता है तो यही विधायक, सांसद और मंत्री अफसर के बेटे करते हैं, जो बड़ी झुंड में आते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। वो कहीं किसी जाति विशेष के बच्चे को परेशान नहीं करते, बल्कि सभी बच्चों को परेशान करते हैं, सभी के साथ हुटिंग करते हैं। अगर देश में कानून लाया जाना चाहिए तो फिर इन बड़े नेता, अफसर, मंत्री के बेटों के खिलाफ कोई ऐसा कानून लाया जाना चाहिए कि ये खुलकर कॉलेजों में बच्चों को परेशान ना करें, उनको प्रताड़ित ना करें या फिर पढ़ने से उन्हें परेशान ना करें। लेकिन कानून ऐसा लाया गया है जो शायद खुद पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र सिर्फ छात्र होते हैं, कोई जाति विशेष नहीं होता है। लेकिन सरकार ने तो आज जाति में बांटकर अपने वोट बैंक का एक नई कहानी शुरू कर दी। लेकिन इसका परिणाम कुछ लोग कह रहे हैं कि 2028 विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, इस वजह से कि स्वर्ण समुदाय सड़कों में है।
बीजेपी अगर इस कानून को वापस नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर इस कानून के बदले बीजेपी को इसका हर्जाना या फिर इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी तो अपनी जगह सत्ता पर है, लेकिन इस कानून के खिलाफ कांग्रेस भी मूक बधिर हो गया है, चुप्पी साध रखा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि जहां विपक्ष की भूमिका निभाने वाला कांग्रेस एक छोटे छोटे मुद्दों में सड़कों पर उतरने की बात करता है, सरकार को घेरने की बात करता है, वहीं आज यूजीसी कानून को लेकर विपक्ष ने चुप्पी साध कर बैठा है। किसी के मुंह से कुछ फूट नहीं रहा है। खबर यह है इस कानून को लाने के लिए शायद सत्ता और विपक्ष दोनों के बड़े नेताओं को बिठाकर और सहमति के आधार पर ही इस कानून को लाया गया है। क्या यही वजह है कि विपक्ष आज इस कानून के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है? लेकिन इस कानून के खिलाफ स्वर्ण समुदाय अब सड़कों पर आ गया है। स्वर्ण समुदाय कहीं अपने सांसदों को चूड़ियां भेंट कर रहा है, तो कहीं कुछ लोग अपने ही प्रधानमंत्री को या फिर अपने ही स्वर्ण नेताओं को यह कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि अब से हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस की चुप्पी ठीक है, नुकसान बीजेपी को है, क्योंकि अगर कानून लाने का श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन अगर बीजेपी भी इस पर चुप्पी साध बैठेगी तो चुनाव में इसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसको लेकर आप दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए, जिसमें लिखा है रीवा में खून से पत्र लिखकर यूजीसी कानून का विरोध, पीएम मोदी से की वापसी की मांग, ब्राह्मण समाज ने आंदोलन की दी चेतावनी। ये खबर हो गई। जिसमें एक खबर और है, देश भर में यूजीसी के नए नियम का विरोध, यूपी में स्वर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी, सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई याचिका। एक खबर ये हो गई। और ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जिसमें लिखा है सरकार हिंदुओं को बांटे नहीं, हम सब एक हैं, बाबा बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हुए मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए और कह दिया कि हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बांटे। निश्चित तौर पर उन्होंने स्वर्ण समुदाय के हित की बात कही है, सरकार को आईना दिखाने की बात कही है। दुर्भाग्यपूर्ण तो उन सत्ता और विपक्ष के नेताओं का है जो आए दिन वोट मांगने के लिए जनता के चौखट में जाते हैं। क्या कभी ये सोचते हैं कि हम स्वर्ण के चौखट में नहीं जाएंगे? क्या कभी ये सोचते हैं कि स्वर्ण जनता से उन्हें वोट ना चाहिए? वो सभी के चौखट में जाते हैं, सभी से वोट की अपील करते हैं। लेकिन आज स्वर्ण के विरोध में जब कानून लाया गया है, उस पर ना तो सत्ता बोल रहा है और ना विपक्ष के मुंह से कुछ फूट रहा है। स्वर्ण समुदाय सड़कों पर है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या इस कानून को सरकार परेशान होकर, व्यथित होकर, चिंतित होकर वापस लेती है। स्वर्ण समुदाय का ये दुख कभी कभार सुन पाएगी या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।